मूलाधार का स्थान कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें था गुदा मार्ग से 2 अंगुल ऊपर, और मेड यानी जेनेटिक ऑर्गन से 2 अंगुल नीचे 4 अंगुल विस्तार वाला मूलाधार चक्र है, ये भी देख लिया था। और उस मूलाधार चक्र यानी आधार कमल जो वहां पर है, उसमें त्रिकोण, सुंदर त्रिकोण आकार वाली योनि है, जो समस्त तंत्रों में गोपनीय है। यहाँ से 2 सवाल निकला था, मूलाधार चक्र का स्थान कौन सा है? गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेड से 2 अंगुल नीचे। उसके बाद शिव संहिता में समस्त तंत्रों में गोपनीय किसे कहा गया है? तो त्रिकोणाकार योनि को कहा गया है। अब आगे कुंडलिनी का, इसको इसलिए अभी रिपीट किया क्योंकि कुंडलिनी की जो चर्चा की गई है उसमें इसकी चर्चा है इस योनि की। कहा गया है 23 और 24 नंबर के श्लोक में, द्वितीय पटल में कुंडलिनी की चर्चा की गई है। कहा गया वो जो त्रिकोणाकार योनि है, उस त्रिकोणाकार योनि में कुंडलिनी का स्थान है। कहते हैं उस त्रिकोणाकार योनि में 3.5 फेरा लगाए हुए टेढ़ी मेढ़ी कुटिला, कुटिला शब्द इस्तेमाल किया गया। कुटिला का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, परम देवता, पर देवता कहा गया, परम देवता स्वरूप कुंडलिनी सुषुम्ना के मार्ग में अवस्थित है। देखिए हम लोग जानते हैं जो भी चक्र होता है या जो भी चक्र है वो सभी कहाँ पर है? सुषुम्ना के मार्ग में ही सारे चक्र हैं। अब ये कहा गया है, यहाँ मूलाधार चक्र की चर्चा की गई है। मूलाधार चक्र में कहा गया है योनि है त्रिकोणाकार योनि। अब कह रहे हैं कुंडलिनी का स्थान कहाँ है? उस त्रिकोणाकार योनि में 3.5 फेरा लपेटे हुए वो कुंडलिनी देवी लिनी सुषुम्ना मार्ग में अवस्थित है। ठीक है, इसका स्थान पता चल गया हमें। इनके बारे में एक दो शब्द का और इस्तेमाल किया गया है। ये कुंडलिनी के बारे में यहाँ पर वो शब्द है, एक कहा गया विद्युल्लता, विद्युल्लता शब्द इस्तेमाल किया गया है। और दूसरा शब्द इनको परम देवता, पर देवता स्वरूप या परम देवता स्वरूप कहा गया है। ठीक है, ये कुंडलिनी के लिए 2 शब्द इसमें एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया गया है, तो मैं सोच रहा था कि दोनों शब्दों को निकाल कर रख दूं ताकि अगर इससे संबंधित कुछ आ गया तो हम लोग मिस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कुंडलिनी का स्थान कौन सा है वो हम लोगों को शिव संहिता के मुताबिक पूरी तरह से पता चल गया है। अगला 24वें श्लोक में कहते हैं इस कुंडलिनी के बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं। कहते हैं वह कुंडलिनी संपूर्ण जगत में फंसे रहने की वजह है। जो हम लोग इस मोह माया के जाल में फंसे हुए, इस संसार रूपी जाल में फंसे हुए हैं, उसका कारण वो कुंडलिनी है। यानी कि संसार चक्र में फंसे होने का कारण वो कुंडलिनी ही है, ऐसा शिव संगीता में कहा गया है। अब आगे कहते हैं कि वो, अब कुंडलिनी के एक दो कार्य बताया गया। कहा गया है कि कुंडलिनी हमेशा एक काम में लगी रहती। कौन सा काम? निर्माण के काम में, हमेशा निर्माण के कार्य में लगी रहती है। दूसरा इनके बारे में कहा गया है कि इनको देव लोग, जो देवता लोग हैं, वो हमेशा इनको नमस्कार करते रहते हैं। प्रणाम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इनके लिए एक और शब्द पर देवता स्वरूप के बाद इस्तेमाल किया गया, वाग देवी। 24वें नंबर में कहा गया है इस कुंडलिनी को देवता लोग सदा नमस्कार करते हैं। तो ये 2 चीजें यहाँ निकल कर आए, कुंडलिनी हमेशा निर्माण के कार्य में लगी रहती है और देवता लोग हमेशा इनको नमस्कार करते रहते हैं। उसके साथ साथ एक और चीज निकल कर आई है कि शब्दों से इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। किनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है? शब्दों से कुंडलिनी की व्याख्या नहीं की जा सकती। कहा गया वाणी से इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, ये भगवान शिव कह रहे हैं। अब यहाँ इतनी चीजें निकल कर आ गई कि हमेशा किस कौन से कार्य में लगी रहती है, तो हमेशा निर्माण कार्य में लगी रहती है और इसकी व्याख्या वाणी से नहीं की जा सकती है।
और वाग्देवी कुंडलिनी, यानी इसको वाग्देवी भी कहा गया है, देवता लोग सदा नमस्कार करते हैं। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब 25वें नंबर से लेकर 32वें नंबर तक, जो 25 से लेकर 32वां श्लोक है, इसमें जो नारियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, 3.5 लाख नारी शिव संगीता में बताई गई है। तो 3.5 लाख नारी के बारे में कहा गया है कि वो कौन सी नारी है, कैसी नारी है, उसका स्थान क्या होता है, इस बारे में पूरी चर्चा की गई है। इसको यहाँ ना करके साइड कर देता हूँ। एक सेकंड। ठीक है, उस नारी के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि 25 से लेकर 32 श्लोक तक कहा गया है कि इरा नाम की नारी वाम दिशा में होती है, यानी बाएं भाग में होती है। जैसे ये शरीर है, तो इस शरीर में हमने, ये शरीर है, इस शरीर को अगर दो भाग कर दिया जाए, कि हमने इस शरीर के दो भाग कर दिए, माफी चाहूंगा, इस शरीर के दो भाग अगर कर दिए, तो ये हो गया लेफ्ट साइड वाला। तो इस लेफ्ट साइड में कौन सी नाड़ी रहती है? ईड़ा। बताइए। ईड़ा नाड़ी। ईड़ा। ईरा, ईरा नाड़ी रहती है। ये सभी शास्त्रों में ईरा नाड़ी को वाम भाग में ही कहा गया है। कहते हैं शिव भगवान की वाम दिशा में, आपके हमारे शरीर के वाम दिशा में, वाम भाग में ईरा नाड़ी का स्थान है। अब वो ईरा नाड़ी किस तरीके से है वाम भाग में? वो कहते हैं कि सिर्फ ऐसे ही वाम भाग में नहीं है, यानी वाम में यहाँ नासिका की चर्चा की गई है, उसकी अभी देखेंगे। लेकिन वो कहते हैं वाम भाग में ऐसे नहीं है, इस तरह से लपेटा मारे हुए रहती है। जैसे ये सुषुम्ना है, तो सुषुम्ना को घेर करके, ऐसे घेर करके वाम दिशा में उसका मुख खुलता है, यानी जो अंतिम छोर उसका है, मुख ने अंतिम छोर जो है वो वाम दिशा में यहाँ पर खुलता है, इसीलिए इसको वाम दिशा कहा गया। लेकिन जब लपेटा मारे हुए तो एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से जा रहा है, लेकिन कहा गया है कि वाम दिशा में नासिका के अग्रभाग तक वो आकर के वहां तक उनका स्थान बताया गया है ईड़ा नाड़ी का। उसी तरीके से कहा गया है कि वह सुषुम्ना नाड़ी से लिपटकर बाईं नासिका द्वार तक जाती है, ऐसा 25वें नंबर के श्लोक में कहा गया है। और उसी तरह से पिंगला नाड़ी के बारे में कहा गया है कि वो राइट साइड उसका स्थान है, पिंगला नाड़ी का, और वो भी सुषुम्ना को लपेटते हुए, वो भी सुषुम्ना को लपेटते हुए दाहिनी नासिका द्वार तक जाती है। ये जो दाहिनी नासिका द्वार है, यहां तक जाती है। ये हमारा पिंगला है। तो इरा को क्या कहते हैं? चंद्रमा। पिंगला क्या हुआ? सूर्य हमारा। अब ये दो चीजें हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर इसको और देख लेते हैं। इरा का ये इस तरह से जहां जहां ये कट रहा है, क्रॉस करेगा, वहां वहां चक्र की स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर सूर्य का स्थान है, जो ये स्थान है, ये सूर्य का स्थान यहाँ पर कहा गया है मूलाधार चक्र में। जब हम लोगों ने पढ़ा था कि मेरु पर्वत के सबसे निचले हिस्से में मूलाधार का स्थान है, इस तरह हमारा चक्र बन जाता है। पिंगला भी देख लिया हमने, इरा भी देख लिया हमने कि शिव संगीता में क्या कहा गया है। अब आगे हम लोग 27वें श्लोक में देखते हैं। 25 और 26 हम लोग देख लिए। 27वें में कहा गया है जो इरा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के बीच में स्थित है, वो सुषुम्ना नाड़ी है। ये जो सुषुम्ना नाड़ी जो बीच में स्थित है, ये है हमारा सुषुम्ना नाड़ी। तो इरा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना, ये हालांकि पहले भी कहा गया, लेकिन यहाँ पर अलग से इसकी व्याख्या की जा रही है। भगवान शिव कह रहे हैं कि ये सुषुम्ना नाड़ी हमारी इस बीच में आ गई। अब कहते हैं योगी लोग इस सुषुम्ना नाड़ी में स्थित 6 स्थानों पर, अब जो 6 स्थान है, पहला स्थान, उसके बाद दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, हम लोग भी सारे लोग इसके चक्र के बारे में जानते हैं, कहाँ कौन सा चक्र है। अब कहते हैं कि जो योगी लोग हैं, इस 6 स्थान में 6 चक्र, 6 शक्ति और 6 कमलों के बारे में जानते। 3 शब्द का इस्तेमाल किया गया। 6 स्थान, पहला से छठा तक, 6 शक्ति, सबकी अपनी अपनी एक शक्ति है, देवी का नाम है, और 6 कमल, जो कमल चक्र हैं सब पे, उनके बारे में योगी लोग जानते हैं, ऐसा भगवान शिव
कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं सुषुम्ना के 5 स्थान हैं और बहुत से नाम हैं। उस 5 स्थान के बारे में बताया नहीं गया है अगले श्लोक में, लेकिन इतना जरूर कहा गया है सुषुम्ना के 5 स्थान है। तो अगर सिर्फ इतना सवाल आ जाए कि शिव संहिता में सुषुम्ना के कितने स्थान बताए गए हैं, तो हम लोग 5 स्थान बोलेंगे। यहाँ ये लाइन लिख लेते हैं। शिव संहिता में ये 28 नंबर का श्लोक है। कितने स्थान बताए गए हैं? 5। 5। सिर्फ इतना ही क्या, वो 5 स्थान कौन कौन से हैं इसकी चर्चा नहीं है, अभी तक तो नहीं आई है। ठीक है, अगर आगे आएगी तो हम लोग इसको लिख लेंगे। अब आगे कहते हैं कि यह अन्य दूसरी नारियां भी मूलाधार से उत्पन्न हुई हैं। यानी कि जो 3.5 लाख नारियों की चर्चा की है, आगे वो बता रहे हैं 3.5 लाख कैसे है। कहते हैं कि बाकी नारियां भी मूलाधार से निकली। इसका अर्थ है 29वें नंबर में जो कहते हैं अन्य दूसरी नारियां भी मूलाधार से उत्पन्न हुई हैं, इसका मतलब है कि शिव संहिता के मुताबिक सारी नारियों का उद्गम स्थल कौन है, कहाँ से है, या फिर किसी को इस रूप में दे सकते हैं कि सारी नारियां कहाँ से निकली हैं। तो कौन सा है उद्गम स्थल? मूलाधार। मूलाधार। बोलिए, सब लोग खोल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जब बोलेंगे तो आप ही का फायदा होगा, और फायदे के लिए हम पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत नहीं तो क्यों करते। ठीक है, अब ये मूलाधार से सारी नारियां निकली हैं। उसके बाद कुछ उन्होंने इसमें बताया स्थान की वजह से कुछ शब्द का, वो शरीर के कुछ अंग का इस्तेमाल किया है। 29वें नंबर में ही कहते हैं जिह्वा, हमारी जीभ है, जो हमारे लिंग है, जो हमारे आंख हैं, दोनों पांव के अंगूठे हैं, कान है, हमारे आर्मपिट है, हाथ का अंगूठा है, गुदा है, पेट है, इन सब अंगों में नाड़ियां खत्म हुई हैं। यानी कि एक भी अंग ऐसा नहीं है जहां तक नाड़ियां नहीं जाती। यानी कि नाड़ियां अगर मूलाधार से निकली है, अलग अलग नाड़ी अलग अलग अंगों पर जाकर के समापन हो रही है, खत्म हो रही है, उनका स्थान अंतिम छोर वहां तक जाता है, एक एक स्थान तक जाता है। पांव के अंगूठे हो, चाहे हाथ का अंगूठा हो, चाहे लिंग हो, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, नाक हो, हर जगह जाता है। इन सब अंगों में नाड़ियां खत्म हुई हैं, यानी नाड़ियों का स्थान बताया गया है। अब कहते हैं 3.5 लाख कैसे हुए, उनकी भी चर्चा की गई। कहते हैं इस तरह जितनी नाड़ियां हैं ये सभी मूलाधार से उत्पन्न होकर अपने नियत स्थान तक जा रही हैं। अगले 31वें श्लोक में कहते हैं इन्हीं नारियों, मतलब जो इतनी नारियां निकली हैं, अब एक नारी अगर निकली है मूलाधार चक्र से, तो मूलाधार चक्र से निकलने के बाद क्या हो रहा है कि वो मान लीजिए हाथ तक जा रहा है, तो हाथ तक जाते जाते उनकी शाखाएं और उपशाखाओं में वो बट जाती है। ये ध्यान रखें, कहा गया 31वें श्लोक में कि जब वो मूलाधार से निकल करके अपने नियत स्थान तक जा रही हैं, तो कई ब्रांचेज में बट जा रही, शाखाएं और उपशाखाओं में बट जा रही है। और इसी तरीके से उपशाखा, शाखा और मेन शाखा मिला करके 3.5 लाख नारियां होती हैं। भगवान शिव ये कह रहे हैं कि सब मिलाकर 3.5 लाख नारियां हैं। जो शाखा निकली, उसकी उपशाखा निकली, उससे शाखा निकली। और एक जगह हम लोगों ने पढ़ा था कि सारी नारियों से गुथा हुआ ये शरीर है, मांस मेद वाला ये शरीर, सप्त धातु वाला शरीर सभी नारियों से गुथा हुआ है। उसी चीज को यहाँ दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि उन नारियों की शाखाएं हैं और उपशाखाएं हैं। ठीक है, अब आगे कहा गया है, इसको लिख ही लेते हैं। नारियां शाखाओं और उपशाखाओं में बट जाती हैं, और इनकी कुल संख्या कितनी है? 3.5 लाख। 3.5 लाख हो जाती है। ये इसका कंप्लीट हो गया। 3.5 लाख की व्याख्या इन्होंने कर दी कि कैसे होती है, शाखाएं उपशाखाओं में बटी हुई है। अब आगे कहते हैं कि नारियां वायु संचार। अब नारियों का कार्य क्या है, अब नारियों का क्या काम है, ये अब तक हम लोग नहीं जानते थे कि नारियों का काम क्या है। बहुत कम, सिर्फ हम लोग सुषुम्ना नाड़ी के बारे में जानते थे कि उसमें जो है कुंडलिनी जागरण होगा, तो कुंडलिनी का प्राण जो है वहां अवरुद्ध होगा, जाकर के वहां निरुद्ध होगा, और हमारे हमें जो है मोक्ष मिल जाएगा।
अब कहा गया कि नारियों का काम क्या, जो 3.5 लाख नारियां हैं ये क्या करती हैं? तो भगवान शिव कहते हैं कि ये सभी नारियां वायु संचार, यानी कि जो वायु है उसको ले जाती है, एक एक स्थान पर पहुंचाती है, यानी कि इनको वायु संचार में दक्ष बताया गया है 32 नंबर श्लोक में। तो इनकी चर्चा लिख लेते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि सभी नारियां वायु संचार में दक्ष है, निपुण है, कुशल है, जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से, कि नारियां वायु का संचार करती, उनसे वायु का संचार एक एक सेल्स तक होता रहता है, तभी हमारे एक एक सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचता है। अब ये देखिए कितना साइंटिफिक है, हम लोग सोचते हैं सिर्फ ये आध्यात्मिक है, साइंस तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, बस इसको समझने की जरूरत है। हम लोग जब शास्त्र पढ़ेंगे तो कोई अगर योग को सिर्फ मजाक उड़ाए, हम उनको इस तरह से जवाब दे सकते हैं कि ऐसा नहीं है। जो आज आप बता रहे हो कि ऑक्सीजन एक एक सेल्स तक पहुंचता है, वो तो शिव संगीता में पहले से बताया गया है कि नाड़ियां वायु संचार में दक्ष हैं, और नाड़ियों के बारे में कहा गया है कि पूरे शरीर में फैली हुई है। साथ ही कहा गया है कि ये नाड़ियां भोग का वहन करती हैं, नाड़ियां भोग का वहन करती है। भोग का वहन करने से तात्पर्य ये है कि हम विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति होती है उसका कारण ये नाड़ियां भी है, क्योंकि नाड़ियों से वायु संचार होता है, हर जगह वो एक एक ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंच रहा है। तो ये कहता है ये भोग को जगाने वाली है, भोग को पूरे शरीर में फैला रही है, विषयों के प्रति आसक्ति को ला रही हैं। और आगे ही इन्होंने कहा है कि विषय स्वाद का वाहक है। अब जो स्वाद वगैरह जितना भी हमारे विषयों के प्रति आसक्ति है, विषय स्वाद का वाहक, यानी विषयों के प्रति आसक्ति को लाने वाली है। ठीक है, आगे कहते हैं नारियां पूरे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक फैली हुई है। भगवान शिव कह रहे हैं, जो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है, नारियां पूरे शरीर में फैली हुई है, ऊपर से लेकर नीचे तक फैली हुई है, ये कह रहे हैं। उसके बाद 32 हो गया, हाँ अब 33 नंबर से 32 तक यहाँ हो गया। मुझे नहीं लगता कि नारियों में किन्हीं को कोई दिक्कत होगी। सर अब ये जो भोग सर ये भोग का वहन करती है, प्लीज फिर से बताइए ना। नारियां भोग का वहन करती हैं, नारियां भोग के वहन से तात्पर्य ये है, भोग शब्द जो इस्तेमाल कई बार हुआ है, कि भोग कौन सा है, विषयों के प्रति आसक्ति करके जो हम उसको प्राप्त करने की इच्छा, मतलब प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं, वही भोग है। अगर हमने सोचा कि हमें अच्छा भोजन करना है तो वह भोग हो गया। अगर हमने सोचा अच्छे कपड़े पहनने, अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छी नौकरी करनी है, या नेट जेआरएफ का एग्जाम हमें पास हो जाए, तो वो भी भोग है, क्योंकि विषयों के प्रति आसक्ति हमारी आ गई। तो नारियां भोग का वहन करती हैं, मतलब उस इच्छा को जगाती है, इसका ये तात्पर्य हुआ, विषयों के जी प्रति सर ये आसक्ति को जगाती है। अब आगे 33 से लेकर के जो 38 तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो एग्जाम की दृष्टि से, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो भी बता दूंगा कि एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वैश्वानर अग्नि की चर्चा की गई है 33 से लेकर 38 तक। अब वैश्वानर अग्नि क्या है, कहाँ रहती है, क्या काम है इसका, ये पूरी चर्चा है इसमें। अब देखिए वैश्वानर अग्नि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सूर्य वाला पढ़ा था और चंद्रमा वाला पढ़ा था, कि चंद्रमा से अमृत का श्राव होता है और सूर्य से निकली हुई किरण, निकली हुई अग्नि उसको ग्रस लेती है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। साथ ही शिव संगीता में एक अलग चीज जो कल मैंने बताया था, लिखा हुआ है, कि वो अमृत और ये सूर्य का तेज दोनों मिश्रित हो जाता है, और यही जो है जीवन को विनाश और पुष्टि दोनों में सहायक होता है मिल करके। ये लिखा हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा था। अब उस वैश्वानर अग्नि की चर्चा हो रही है, पहले उसका स्थान वगैरह सब देख लेते हैं। 33 नंबर में कहा गया है वस्ती प्रदेश, वैश्वानर वैश्वानर अग्नि का स्थान बताया गया है, कहाँ है। तो अग्नि का स्थान, सबसे पहले सूर्य का स्थान कहाँ बताया गया वो बता दीजिए, जो हम लोगों ने पढ़ा है। मूलाधार। मेरुदंड के नीचे के स्थान, मूल स्थान में। हाँ मूल स्थान में, और मूलाधार भी कह सकते हैं, और जो शब्द इस्तेमाल किया है मेरु, मेरु पर्वत के मूल में कहा गया है, और वो मूलाधार ही है। अब यहाँ पर फिर से एक बार उसके स्थान की चर्चा कर रहे हैं, कहते हैं वस्ती प्रदेश। तो वस्ती प्रदेश पहले जान लीजिए, वस्ती प्रदेश क्या होता है। वस्ती प्रदेश कोई बताएंगे क्या होता है?
गुदाद्वार। सिर्फ गुदाद्वार को कहेंगे वस्ती प्रदेश? बड़ी आंत तक को कहेंगे। नहीं, वस्ती प्रदेश दरअसल जो योनि प्रदेश है उसी को कई जगहों पर वस्ती प्रदेश के रूप में इस्तेमाल किया गया। वैसे जो वस्ती शब्द पर्टिकुलर है वो बड़ी आंत वाले हिस्से की सफाई को वस्ती कर्म हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये योग की दृष्टि से। लेकिन इसमें एक तो वस्ती वाला गुदा आपने बिल्कुल ठीक कहा, गुदा प्रदेश को कहा जाता है। तो गुदा प्रदेश हो गया तो गुदा प्रदेश में आपका मेड भी आ गया, यानी कि जेनेटिक ऑर्गन। तो उस पूरे स्थान को जेनेटिक ऑर्गन से लेकर गुदा वाले स्थान को वस्ती प्रदेश कह दिया जाता है। लेकिन पर्टिकुलर में वो गुदा वाला स्थान ही माना जाता है। लेकिन चूंकि मूलाधार चक्र कहाँ होता है? गुदा से 2 अंगुल ऊपर, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो गुदा से मेढ्र तक के स्थान को, मेढ्र क्या हो गया? लिंग वाला स्थान, तक वस्ती प्रदेश कहा गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब कहते हैं वस्ती प्रदेश में सूर्यमंडल है। ठीक है, हो गया वस्ती प्रदेश में सूर्यमंडल मूलाधार में। अब जो वस्ती प्रदेश में सूर्यमंडल है, कहते हैं उसके बीच में, इस सूर्यमंडल के बीच में 12 कलाओं से युक्त, ठीक है, 12 कलाओं से युक्त अन्न को पचाने वाली जलती हुई अग्नि मौजूद है। ठीक है, उसी को वैश्वानर अग्नि कहा गया है। अब इसको एक दो बार और समझ लीजिए, नहीं समझ में आए तो एक दो लोगों से भी पूछ लेता हूं, ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसका स्थान और वैश्वानर अग्नि किसको कहा गया है, दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब पहले मुझे बता दीजिए कि अब इसका स्थान के बारे में कोई किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। नहीं सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है? वैसा ठीक है, बहुत अच्छा, क्योंकि इसके बारे में पहले पढ़ चुके थे। 12 कलाओं से युक्त भी हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ जो एक नया चीज आया हुआ है वो ये आया हुआ है, अन्न को पचाने वाली जलती हुई अग्नि मौजूद है। अन्न को पचाने वाली शब्द अलग आया हुआ है बस, और बाकी चीजें हम लोग पहले से जानते थे। इस वैश्वानर अग्नि का काम बताया हुआ है, अन्न को पचाने वाली है। अब आगे इसकी व्याख्या और करते हैं। व्याख्या में भगवान शिव कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरे तेज के अंश से वैश्वानर नाम की अग्नि उत्पन्न हुई है। तो तेज किनका होता है? ब्रह्म का प्रकाश होता है। ब्रह्म के प्रकाश से ही तो पूरी दुनिया बनी है। लेकिन यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं कि मेरे तेज के अंश से वैश्वानर नाम की अग्नि उत्पन्न हुई है। अब पूछा जाए कि वैश्वानर अग्नि कैसे उत्पन्न हुई है और दो चार ऑप्शन दे दिया जाए तो हम लोग कंफ्यूज होंगे क्या? नहीं सर, ब्रह्म के तेज से हुई। के तेज से हुई, हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि जेआरएफ के लिए कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है। बिल्कुल अंदर से ऐसा पूछ दिया जाएगा कि आपने सोचा ही नहीं, कहाँ से पूछ दिया। अब उसको उपाधि रूपा कहा गया है, ये उस पर इतना छोटे पे ध्यान नहीं जाता है। तो मेरे तेज के अंश से वैश्वानर अग्नि, वैश्वानर नाम की अग्नि उत्पन्न हुए, भगवान शिव कह रहे हैं। यहाँ मेरे से तात्पर्य हो गया, इसको ब्रैकेट में बाद में कभी आप लोग लिखेंगे तो ये आपको शिव की चर्चा आ जाएगी। अब यहाँ उन्होंने ये बात, ये जठराग्नि और ये वैष्णव वानर जठराग्नि, अलग क्या? पद्मा जी जठराग्नि वाली बात जो है, ठीक है, सवाल अच्छा, कंफ्यूजन आ रहा है, उसको क्लियर किया जाए। 13 प्रकार की अग्नि कही गई है आयुर्वेद में, पता है 13 प्रकार की अग्नि कौन कौन सी है? कोई बता नहीं सकते हैं? पद्मा नहीं जी बता, पता सर। नहीं बता सकते। देखिए 13 प्रकार की अग्नि कही गई है। दात्वाग्नि, जी प्रीति जी बता रही क्या 13 प्रकार? दात्वाग्नि, 5 भूताग्नि और 1 जठराग्नि। बहुत सुंदर। 13 अग्नि में कहा गया, पहली अग्नि कहा गया जठराग्नि है। ठीक है, जिसकी चर्चा कई जगहों पर आती है, घृण संहिता में भी, हट प्रदीपिका में भी। 5 हमारा भूत कितना है? 5 है, पंचभूत है ना। ये ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ, आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं, एक्स्ट्रा इन्फो करके यहाँ दे देता हूँ। अगर आपने पूछा है तो ये चीजें दोबारा भूलिएगा मत। एक्स्ट्रा ओ आयुर्वेद में
13 अग्नि की चर्चा है। एक तो हो गया, एक अग्नि हो गया हमारा पहला जठराग्नि। ठीक है पद्मा जी, जी सर, जी सर। जठराग्नि से हम लोग वाकिफ थे। अब बचा हमारा 12 अग्नि। तो 12 में 5 भूताग्नि कहा गया। पंच महाभूत होता है ना, जी सर। जी सर। उसी से याद रख लीजिएगा, 5 भूताग्नि हो गया। 5 पंच महाभूत से 5 भूताग्नि। और धातु कितने होते हैं? सात। 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 सप्त धातु। नहीं, 7 कितनी संख्या हो गई? अब जोड़ लीजिए, हो गए 13। हो गए सर। 5 12 और 1 13 जठराग्नि हो गए ना। जी सर। ठीक है, तो ये तो आयुर्वेद की चीजें थी। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं भगवान वैश्वानर अग्नि की चर्चा कर रहे हैं। इसी में से एक, मुझे लगता है शायद वैश्वानर 5 भूताग्नि में से एक आएगा। वो अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, मैं बाद में बता दूंगा इसको क्लियर करके। तो उसी में से एक आता है। तो भगवान शिव कर रहे हैं वैश्वानर राम की अग्नि मेरे तेज से उत्पन्न हुई है। अब कहा गया है आगे कि जो प्राणियों के देह में स्थित रहकर अलग अलग तरह के पाक कर्म करती है, ये वैश्वानर अग्नि भगवान शिव कहते हैं कि इस जीव के शरीर में रहकर अलग अलग तरीके से चीजों को पकाती, पाक का काम करती है। अब आगे ये नहीं कहा गया किस तरह के पाक का काम करती है, एक ही सिर्फ अन्न को पचाने वाली बात कही गई है। लेकिन अन्न को पचाने के साथ साथ इसके कई अच्छे कार्य भी है और बुरे कार्य भी है। अच्छे कार्य क्या है? आगे कहा गया पोषण करते हैं। और बुरे कार्य में क्या है? अमृत को ये ग्रस लेता है। तो अब आगे देखते हैं आगे और क्या कहते हैं। वैश्वानर अग्नि और क्या क्या करती है, ये 35वें श्लोक में कहा गया है। 35वें में कहा गया है कि वैश्वानर अग्नि रोगों की उत्पत्ति को नष्ट करती है। रोगों की, देखिए अच्छी भी है ये अग्नि, उत्पत्ति को नष्ट करती है यानी रोक देती है। वैश्वानर अग्नि रोगों की उत्पत्ति को नष्ट करती है। और अगला जो कहा गया है वो और अच्छा है। वहां पर कहा गया है कि वैश्वानर अग्नि आयु को देने वाली है। अब देखिए ये चीज और कहीं आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम लोगों ने हठ प्रदीप का घिरण संहिता में ये पढ़ा हुआ है कि अग्नि जो सूर्य का से जो अग्नि निकल रही है, विष निकलता है, वो क्या करता है? हमारी उम्र को घटाता है, क्योंकि अमृत को ग्रस करता है। और इसमें भी एक जगह इंडिकेशन दिया गया है कि वो अमृत को ग्रस लेता है। तो अब इसके दो कार्य हो गए, एक तो अमृत को ग्रस करके हमें आयु को कम कर रही है, लेकिन यहाँ का आयु को बढ़ाने वाली है। तो क्योंकि दूसरे श्लोक में ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था अमृत के साथ ये मिक्स हो जाती है, मिक्स होने के बाद ये शरीर में घूमती है। और शरीर में घूम करके कहा गया था कि ये भ्रमण करते करते क्या करती है? दो शब्द का इस्तेमाल किया गया था, एक तो सृजन करती है और दूसरा नष्ट करती है। तो दोनों चीजें कही गई, यानी कि वैश्वानर अग्नि कहीं पे अच्छा भी है और कहीं पे ये बुरा भी है, यानी कि ये संतुलन का काम एक तरीके से शरीर में कर रही है। आगे कहा गया है, देखिए, बल पोषण एवं बल पोषण और शारीरिक स्फूर्ति को देने वाली है। अब इसके वैश्वानर अग्नि के इतने फायदे बता दिए गए हैं। पहला तो इधर बताया अन्न को पचाने वाली है। उसके बाद बता दिया गया वैश्वानर अग्नि रोगों की उत्पत्ति को नष्ट कर देती है, आयु को बढ़ाती है, बल का पोषण करती है और शारीरिक, बल का पोषण नहीं, बल पोषण और शारीरिक स्फूर्ति को देने वाली है। इतनी चीजें बता दी गई है वैश्वानर अग्नि के बारे में। नहीं होगा। आगे कहते हैं कि अब जब वैश्वानर अग्नि को आप जान गए तो शुद्धि योग साधक 36वें नंबर में, यानी कि बुद्धिमान साधक को क्या करना चाहिए? अब वैश्वानर अग्नि से क्या हमें कुछ करना है क्या साधकों को? भगवान शिव कहते हैं हाँ करना है। जो बुद्धिमान साधक हैं, गुरु से जो प्राप्त हुआ निर्देश है, योग साधना की विधि जो बताई गई है, उस योग साधना की विधि को नियम पूर्वक करते हुए वैश्वानर नाम की अग्नि को प्रज्वलित करना है। ये 36वें नंबर में भगवान शिव कहते हैं गुरु के निर्देश के
मुताबिक विधि पूर्वक वैश्वानर अग्नि को प्रज्वलित करते रहें। ये निर्देश दिया है भगवान शिव ने योग साधकों को कि विधि पूर्वक उस अग्नि को आप जलाते रहिए, तभी जो है आपका मार्ग प्रशस्त रहेगा मुक्ति की तरफ। और उसमें जो दूसरी लाइन कही गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन वो है, हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये लाइन आ जाए। वो लाइन है कि उस अग्नि में रोज अन्न की आहुति देते रहे। ये चीज कही गई है कि पहले तो योग साधक उस वैश्वानर अग्नि को प्रज्वलित करते रहें और उसके बाद उस अग्नि में रोज अन्न की आहुति भी देते रहें। यहां तक उन्होंने पूरा निर्देशित किया हुआ है। ये हमारा हो गया। गुरुजी, जी, आहुति कैसे देनी है इनकी? अन्न की आहुति देनी, इसका अर्थ ये मुझे लगता है कहा गया है कि आप भोजन करेंगे ना, भोजन सूक्ष्म भी हो सकता है, भोजन स्थूल भी हो सकता है। भोजन कहा गया ना, भोजन सूक्ष्म भी होता है, भोजन स्थूल भी होता है। उसी को अन्न स्वरूपा मान लिया गया है कि आपको, चूंकि इनके बारे में कहा गया है आयु भी देती है, बल भी देती है, पोषण भी देती है, शरीर में स्फूर्ति भी लाती है। तो इन सब चीजों के लिए हमें अन्न तो खाना पड़ेगा शरीर को चलाने के लिए, तो स्थूल भोजन भी करना पड़ेगा। और मन संतुष्ट रहे हमारा, हमारी बुद्धि सात्विक रहे, उसके लिए हमें सूक्ष्म भोजन भी करना पड़ेगा, अच्छे विचारों को, ज्ञान को भी जानना पड़ेगा। तो उस अन्न की आहुति से तात्पर्य यह है कि अन्न को ग्रहण करना, सूक्ष्म अन्न और स्थूल अन्न, दोनों तरह के अन्न को ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसा कई जगहों पर व्याख्या में विद्वानों ने चर्चा की है। अब आगे कहा गया है 37वें नंबर के श्लोक में कि ये जो ब्रह्मांड रूपी जो ये शरीर है, जिसकी तुलना की गई है ब्रह्मांड से, जिसको उपाधि दी गई है इस शरीर को ब्रह्मांड की, इसमें मेरु पर्वत से लेकर ऋषि मुनियों का स्थान सब कुछ बताया गया है, इसमें पीठ भी बताए गए हैं। कहते हैं इसमें जो सारे स्थान है, जो मैंने स्थान बताए हैं, उनको मुख्य मानना चाहिए। जो जो स्थान भगवान शंकर ने इस शरीर के बारे में बताए हैं ब्रह्मांड रूपी शरीर में, उसको मुख्य मानना चाहिए। अच्छा, कोई बताएंगे शरीर में वाराणसी स्थान कहाँ पे है? क्या वाराणसी की चर्चा की गई है क्या कि इस स्थान शरीर में वाराणसी भी है? इडा पिंगला को बताया गुरुजी। और कोई बताएंगे? क्लास में थे ही नहीं क्या बाकी लोग? जी सर, यही है ईडा और पिंगला, मुझे भी यही याद है। बाप रे, मुसीबत है। इरा और पिंगला क्या? इरा पिंगला वाराणसी है? नहीं, उसका वो संधि विक्षेप है ना कुछ, वारणा और संधि विच्छेद किया है उसका, वारणा संधि विक्षेप करके। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं अब उसको फिर से वरना और 80 है सर। हाँ, पूनम जी गए। तो अब देखिए थोड़ा थोड़ा है लेकिन कंप्लीट अभी तक किन्हीं का नहीं हुआ है, तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। उसमें इरा और पिंगला को वर्णा और असी कहा गया है। तो इरा पिंगला को मिक्स करना मतलब जहां पे वो मिलती है नारी ऊपर में, यानी आज्ञा चक्र पे क्रॉस करते हुए मिलेंगी ना, तो आज्ञा चक्र होगा। तो वर्णा और असी मिला तो वाराणसी हुआ। और भगवान शिव कहते हैं उसी वाराणसी में मैं विश्वनाथ के रूप में मौजूद हूं, ये कहा है उन्होंने। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, वर्णा प्लस असी वाराणसी, और उस वाराणसी में मैं विश्वनाथ शब्द इस्तेमाल किया है, विश्वनाथ के रूप में मौजूद हूं, यानी आज्ञा चक्र की चर्चा कर रहे हैं। दोनों जहां मिलती हैं, संगम स्थल की बात की गई है। जानबूझ करके यहाँ पर मैंने ये लिया ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। कोई बात नहीं, स्मृति है, स्मृति से निकल जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया उस अग्नि में रोज आहुति देते रहे। अब भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मांड रूपी जो ये शरीर है उसमें जितने स्थान मैंने बताए हैं सब स्थान को मुख्य मानना चाहिए। उसके बाद 38वें नंबर में कहते हैं कि इसमें स्थान उतना ही नहीं है जितना मैंने बताया है, इसमें बहुत स्थान है। इतने स्थान है कि उनके नाम की चर्चा करना, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। ऐसा नहीं, वो कह रहे हैं संभव नहीं, भगवान के लिए तो सब कुछ संभव है, लेकिन अगर उतनी चर्चा करते हैं तो हमारे पास है, हमारी क्षमता नहीं है कि हम उतने उनके वर्णन को समझ पाए, सुन पाए, या उतना जीवन हमारा या उसका हम इस्तेमाल कर पाए। तो भगवान शिव यहाँ सीधे एक लाइन में कह देते हैं कि उनके अनेक स्थान हैं इस शरीर में, उनके नाम का वर्णन करना संभव नहीं है।
और उनके लिए हमें उतनी की जरूरत भी नहीं है, जितना उन्होंने बता दिया उसी से हमें मुक्ति मिल जाएगी। अब 39 से लेकर 44 तक, अब यहाँ तक हमारा इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो निकल चुका है। अब इसमें थोड़ा सा देख करके इस पटल को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। 38 से लेकर 44 तक में जीव के कर्म का भोग बताया गया है। 38वें नंबर में कहते हैं अनेक प्रकार के स्थान, और उस 38 में 39 में माफी चाहूंगा, आत्मा सर्वव्यापी है, बावजूद इसके वो अनादि वासनाओं की वजह से, अनादि वासनाओं से लिपट करके कर्म बंधन के कारण इस शरीर में रहने को मजबूर है। तो अब कहा गया कि आत्मा इस शरीर में रहने को क्यों मजबूर है, क्योंकि कहा गया है कि जो कई अनादि समय मतलब कई जन्मों जन्मों के कर्मों के फल के प्रति, कई जन्मों के कर्मों के फल के प्रति जो उनकी वासना है, उसी वजह से इस शरीर में बंधा हुआ है। कौन? आत्मा। आत्मा इस शरीर में उसी वजह से बंधा हुआ है, क्योंकि कर्म आत्मा के साथ, इस शरीर ने आत्मा के साथ कर्म किया है। तो अब भोग जब भोगेगा तो बिना आत्मा के शरीर भोग नहीं भोग सकता है, क्योंकि आत्मा का प्रकाश होगा तभी शरीर चलेगा, और आत्मा अगर इस शरीर से निकल जाए तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए आत्मा को तो साथ में रहना ही पड़ेगा। आत्मा साथ में रहने के बाद ही इस शरीर के द्वारा भोग हो सकता है। अब क्या कहता है, कहा गया है, भगवान शिव कहते हैं आत्मा शरीर में करता क्या है। फिर आत्मा शरीर में क्या करता है? आत्मा शरीर में भगवान शिव कहते हैं भांति भांति के गुणों से ओतप्रोत होकर शरीर से कर्म करता रहता है। एक तो अलग अलग गुणों से ओतप्रोत होकर कर्म करता रहता है। आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि आत्मा जो है कर्म करता रहता है। कैसे? आत्मा तो कर्म करे, वो तो गुणातीत है, तो आत्मा कैसे कर्म करता है? वो हमें भासता है, ऐसा लगता है, क्योंकि उस पर माया का जो है आवरण चढ़ गया, और माया का आवरण चढ़ने के बाद उसमें विक्षेप हो गया है, और विक्षेप होने से ऐसा लगता है कि भांति भांति के कार्य, वो माया की वजह से सारे कार्य हो रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। भांति भांति के गुणों से ओतप्रोत होकर ये काम करता है। दूसरा कहा गया है पूर्व में अर्जित विविध कर्मों के फल को भोगता है। पूर्व में अर्जित विविध कर्मों के फल को भोगता है, ये शरीर में करता है आत्मा, ये बात कही गई है। अब आगे कहा गया है कि संसार में सब कुछ कर्म के अनुसार ही उत्पन्न हो रहा है, और कर्मों के अनुसार ही भोग भोगा जा रहा है। ये पहले भी कहा गया, एक बार फिर से भगवान शिव कहते हैं, क्योंकि इससे पहले भगवान शिव ने कहा, मैं कई बार इसको रिपीट कर चुका हूं, बता चुका हूं, जो आपको सुख या दुख हो रहा है सब कर्म के अनुसार ही फल रहा है। जो आपका दुख अगर फलता, कहते हैं भगवान पता नहीं क्या है कि हमारा दुख आ रहा है, यानी दुख भी फल रहा है, दुख भी फलित हो रहा है, बढ़ रहा है दुख। तो कहते हैं कि आपके कर्म के हिसाब से दुख बढ़ रहा है, यूं ही नहीं बढ़ रहा है, दुख यूं ही नहीं आ रहा है। कहते हैं जो पुण्य कर्म है 43 नंबर में, वो पुण्यवान प्राणी बाह्य जगत में मनचाही भोग की वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जो आपके पुण्य हैं, जो इस जन्म के में या पूर्व जन्म के कहे हुए जो आपके कर्म हैं, जिसका कि फल दो तरह का बताया गया था, स्वर्ग वाला और नरक वाला। तो कहते हैं जो आपके अच्छे कर्म हैं उसको प्राप्त करके हम प्राणी लोग इस बाह्य जगत में, आंतरिक जगत की बात नहीं करें, इस बाह्य जगत में जो ये दिखावा वाला भ्रम वाला जगत है, उसमें जो चीज चाहते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं। और कहते हैं जो पाप से ओतप्रोत चेतना है वो कभी भी शांत नहीं रहती है, वो हमेशा परेशान रहती है वो आत्मा, उसको दुख ही दुख मिलता है। और फिर 45, चूंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानना जरूरी है इसलिए बता रहा हूं। और 45 नंबर में कहता है जीव और ब्रह्म का संबंध क्या है, वह जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। ये तो सबको पता, ब्रह्म से अलग तो कुछ भी नहीं है, सृष्टि में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो ब्रह्म से उत्पन्न ना हुई हो। कहते हैं वो जीव भी, जीव कौन हुआ? जीव से तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का ही एक प्रकाश स्वरूप है जो एक माया के फेर में फंसा हुआ है, यानी इस शरीर में आ गया है, जो मनुष्य रूपी शरीर में आ गया है वो आत्मा, वो जीव रूपी कह दिया गया है उसको। तो वो जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, और वो ब्रह्म से अलग हो भी नहीं सकता है, क्योंकि संसार में हर चीज माया से आच्छादित है
और चैतन्य यानी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है एक ही। जैसे अलग अलग घड़ा, ये शरीर क्या है, हजारों घड़ा है, उस शरीर में हजारों सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है। अलग अलग घड़ा में पानी भरा हो तो अलग अलग सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन सूर्य एक ही है। वैसे ही ये जीव अलग अलग दिखता है, लेकिन ब्रह्म एक ही है। उसी का प्रकाश, उसी की का प्रतिबिंब हमारे अंदर दिखता है। एक घड़ा में, मेरे घड़ा में दिखा तो मैं कौशल हो गया। अरुण जी के शरीर वाले घड़ा में वो जीव है तो अरुण नाम से वो जीव भाषित हुआ। तृप्ति जी के शरीर में तृप्ति नाम से वो जीव भाषित हुआ, जीव का नामकरण हो गया। अब आगे कहा गया है 46 से लेकर के 57 तक में कि जगत का भ्रम जो है उसका निवारण कैसे किया जाए। तो भगवान शिव कहते हैं उस जगत का निवारण ऐसे होगा, क्योंकि वासनाओं से उत्पन्न ये भ्रम है। जो वासनाएं हमारी हैं कि हम नेट जेआरएफ की तैयारी कर लें, नेट जेआरएफ हमारा निकल जाए, और जब नेट जेआरएफ निकल जाए तो हमें नौकरी मिल जाए, हम पीएचडी कर लें आसानी से। तो ये जो हमारी, ये भी एक वासना है। कहते हैं ये वासना कैसे उत्पन्न हुई है, भ्रम की वजह से वासना उत्पन्न हुई है। अब इस वासना को दूर करने के लिए क्या करना है, जिस ज्ञान की जरूरत है, भगवान शिव कहते हैं यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल रहा है कि वासना को दूर करने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत है वो दुर्लभ है। यहां से एक यही चीज मुझे लगा कि ये निकल सकता है कि वासना को दूर करने के लिए जिस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही दुर्लभ है। वो जो दुर्लभ चीज है, अगर वो ज्ञान रूपी साधना की चाबी हमें मिल जाए, वो ज्ञान जो दुर्लभ चीज है उसको अगर चाबी माने, वो हमें मिल जाए अगर, तो क्या होगा, मुक्ति का दरवाजा जो है, जहाँ ताला लगा हुआ है, हमारी बुद्धि कुंद पड़ी हुई है, वो मुक्ति का दरवाजा उस चाबी से, उस ज्ञान रूपी चाबी से खुल जाएगा। अब भगवान शिव कहते हैं 48वें और 49वें में कि दृष्टि दो प्रकार की होती है। यहाँ पर आगे कहा गया है, दृष्टि की चर्चा की गई है कि दृष्टि दो प्रकार की बताई गई है। पहली दृष्टि उन्होंने कहा है एक सामान्य दृष्टि है, और दूसरी दृष्टि उन्होंने कहा है विशेष दृष्टि है। सामान्य दृष्टि और विशेष दृष्टि, तो कब सामान्य दृष्टि है कब विशेष दृष्टि है, इसकी चर्चा भगवान शिव कहते हैं जब कहते हैं कि ब्रह्म वाले दुनिया को असली समझ लेते हैं, तो ये हमारी सामान्य दृष्टि है। यानी कि इसी को भेद वाली दृष्टि भी कहा गया है, यानी कि हमने इस दुनिया को असली समझ लिया। और कहते हैं कि विशेष दृष्टि कौन है, अभेद। अभेद का मतलब जिसमें भेद नहीं है, अलग अलग नहीं है, यानी कि हम ब्रह्म को एक ही मान लेते हैं। यानी कि जो आत्मा को साक्षात्कार देखता है, साक्षात देखता है, वो जो दृष्टि होती है वो हमारी विशेष दृष्टि होती है। तो कहते हैं कि जब अज्ञान का भ्रम हमारा चढ़ा हुआ है तो सामान्य दृष्टि से हम दुनिया को देखते हैं, और जब ज्ञान हमें हो जाता है तो विशेष दृष्टि से हम उस आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। भगवान शिव यही कह रहे हैं, और भगवान शिव यहीं पर कहते हैं, बार बार मैंने ये प्रमाणित किया है, सत्यापित किया है, क्योंकि पहले पटल से ही सत्यापित कर रहे हैं बार बार कि ये अलग है, हम लोग भ्रम में ना पड़े, उसी के बारे में कह रहे हैं। और भगवान शिव कहते हैं जो साक्षात्कारी ज्ञान से भ्रम दूर हो जाता है, ये भी कई बार उन्होंने कहा है। अब आगे कहते हैं 50वें नंबर में, उस विशेष ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का निरोध होता है। जो विशेष ज्ञान किसको कहा गया, योग शास्त्र का ज्ञान, जिसको ज्ञान कांड भी कहा गया है। विशेष ज्ञान से मिथ्या यानी भ्रम वाला ज्ञान, भ्रम वाला ज्ञान दूर हो जाता है, उसका निरोध हो जाता है, ये भगवान शिव कह रहे हैं। कैसे दूर हो जाता है, जैसे चांदी में जैसे सीपी होता है ना, सीपी को पलट दें, हम लोगों ने देखा था, सीपी की फोटो भी, तस्वीर भी मैंने दिखाई थी कि उसको जब धूप में रख दिया जाता है, उसको पलट कर जब बीच से फटता है वो, तो उसमें चांदी की तरह वो चमकता है धूप पड़ने से। कहते हैं उसी की तरह हमें ये दुनिया हमें चमकदार लगती है, जबकि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। इससे मुक्ति का मिलेगा ही नहीं, तो आप भोग और जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। 51वें नंबर में कहा गया है, जब तक आपको निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने वाले ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, तभी तक प्राणी अलग अलग दिखाई देता है। अरुण जी अलग, पद्मा अलग, तृप्ति जी अलग, पूनम जी अलग, सब अलग, कौशल अलग, लेकिन सब एक ही ब्रह्म का प्रतिबिंब है। सब
एक ही ब्रह्म से अलग अलग रूप में हम प्रकट हो गए हैं। अब आगे कहते हैं, अब आगे एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आ रहा है 52वें नंबर में। इसको ध्यान देने वाली बात है। 52वें नंबर श्लोक में कहता है, अब जो ये शरीर मिला है वो क्यों मिला है और शरीर का उपयोग कब माना जाएगा कि शरीर का उपयोग सार्थक हुआ। तो भगवान शिव कहते हैं कि आपने जो ये शरीर धारण किया है उसका मकसद तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब तक कि आप भोग विलास में डूबे हुए हैं। इसका मकसद तब सफल माना जाएगा इस शरीर का जब मुक्ति के लिए आप इस शरीर को साधन बना लें। तो कहा गया है, ये कहने का तात्पर्य है ये शरीर अभी सफल माना जाएगा तब इससे मुक्ति रूपी साधना की जाए, यानी कि ज्ञान का प्रकाश लाए हम इस शरीर के द्वारा, तभी जो है ये शरीर सफल माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। 52 नंबर में उन्होंने यही कहा है। 53 नंबर में उन्होंने कहा है कि देखो ये जो शुभ और अशुभ फल होते हैं ना, वो दोनों फल की वजह से हम इस दुनिया में है, क्योंकि उसको भोगना है। कहते हैं अगर मान लो कि वही सिर्फ भोगना ही भोगना होता है, शुभ और अशुभ को हमने भोग लिया तो भोगने के बाद मुक्ति मिल जाती। कहते हैं नहीं, उसके साथ साथ हमारे साथ निषिद्ध और विधि कर्म भी जुड़ा हुआ है प्रेजेंट में। जैसे आज हम कोई विधि कर्म कर रहे होंगे, हो सकता है हमसे कोई निषिद्ध कर्म भी हो गया होगा। विधि कर्म जैसे ही हमने किया होगा फलासक्ति से पूर्ण होकर के, जैसे अभी हम लोग फल की आसक्ति से पूर्ण होकर के नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए ये क्लास कक्षा लाइव ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा विधि कर्म में आ गया, तो इसका फल तो मिलेगा। तो कहते हैं फल मिला तो फल को फिर भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छा फल उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा। कहते हैं कोई निषिद्ध कर्म भी आपसे हो जाएगा फल की आसक्ति के लिए, हम कहीं कुछ गलत काम कर लेंगे तो उसका पाप लगेगा। तो कहते हैं प्रेजेंट में साथ साथ वो चलता रहता है, आपका जो है अकाउंट, कार्मिक अकाउंट बनता रहता है। आपका कार्मिक अकाउंट बन रहा है तो आप तो चक्र में फंसे हुए हो, और इसी तरह जीव जो है भ्रम में फंसा हुआ है। अब एक जो 54 नंबर का श्लोक कह दिया गया उस पर मुझे व्यक्तिगत तौर पर थोड़ी आपत्ति है कि पता नहीं ये एक्स्ट्रा तो नहीं दिया गया है। 54वें नंबर के श्लोक में कहा गया है, जो योग साधक फल की आसक्ति को छोड़कर वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म करता है उसी को मुक्ति मिलेगी। उसी को मुक्ति पाना चाहता है तो वो करे, क्या करे, फल की आसक्ति छोड़कर वर्णाश्रम के अनुसार कर्म के। वर्ण आश्रम शब्द जो जोड़ा गया मुझे उस पर थोड़ा आपत्ति है कि शायद ये एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, वर्ण आश्रम का कोई मतलब नहीं है। जो भगवान शिव, वर्णाश्रम क्या होता है? वर्ण आश्रम जो 4 आश्रम कहे गए हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा गया। वर्णाश्रम की जनरली चर्चा यही की जाती है वर्ण आश्रम के बारे में, लेकिन मुझे लगता है ये एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से तो इसको याद रखना पड़ेगा कि मुक्ति चाहते हैं तो फल की आसक्ति छोड़े और वर्ण आश्रम के अनुसार काम करे बिना फल की आसक्ति के। लेकिन जो भगवान शिव शंकराचार्य को ज्ञान देने के लिए कहते हैं, कभी सुअर बन गए थे या दलित बन गए थे और बार बार उनको टच कर रहे थे जब वो गंगा स्नान करके निकल रहे थे, ताकि इसके अंदर से ये छुआछूत की भावना निकल जाए, तो वो भगवान शिव कैसे कह सकते हैं कि वर्ण के आश्रम को मानने की बात। मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मत है। 55वें सर नंबर में कहते हैं एक जी। बोलो क्या? हाँ हाँ सर शायद ये वर्णाश्रम जो बोल रहे हो ना, ये शायद ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संसार और वानप्रस्थ है शायद। वर्ण की मीन्स ये चर्चा की, वो आश्रम अलग है, ये वर्ण कहा गया, वर्ण से उसमें वो नहीं आता है 55 इसमें। लेकिन ये चीज तो आ गया ना कि एग्जाम की दृष्टि से कहें कि मुक्ति पाना चाहते हैं तो क्या करना है, फल की आसक्ति को छोड़ना है। पहला तो इन्होंने ये कहा है, और दूसरा क्या कहा है, वर्णाश्रम के हिसाब से कर्म करना है। तो वर्णाश्रम के हिसाब से कर्म करेंगे लेकिन फल की आसक्ति को छोड़ते हुए, तभी जो है आप मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। 55वें नंबर में कहते हैं, जो लोग विषयों के लिए सुख चाहते हैं उनकी वाणी से मुक्ति का शब्द तो निकल ही नहीं सकता है। अगर हम नेट जेआरएफ के लिए इसको पढ़ रहे हैं तो इसको अपने व्यवहार में कितना उतार पाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप विषय की आसक्ति में फंस गए हैं तो निर्वाण यानी मुक्ति का जो है ना वो रास्ता, बुद्धि वहां पर कुंद हो जाती है, आपके मुंह से भी वो शब्द नहीं निकलते हैं। फिर आप ऐसे कर्म करते हैं जिससे पाप कर्म में आप भागीदार बन जाते हैं किसी न किसी तरीके से। तो फल की आसक्ति के बिना अगर हम इस तरह की पढ़ाई करें
हमें ना तो फल अच्छा मिलेगा ना हमें बुरा मिलेगा। 56 में बस 2 श्लोक और बच गया हुआ है। 56वें नंबर में कहते हैं जब आपको आत्मदर्शन हो जाता है तो हर चीज में ब्रह्म दिखाई देने लगता है। पेड़ भी ब्रह्म ब्रह्म, पौधा भी ब्रह्म, पेन भी ब्रह्म, मोबाइल भी ब्रह्म, सब ब्रह्म हो गया। राम श्याम मोहन सब ब्रह्म दिखाई देने लगते हैं। कहते हैं तब कर्मों का त्याग कर देने में कोई दोष नहीं है। तो 56वें नंबर से सवाल ये निकलता है कि कर्मों का त्याग कर देने में अब कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऊपर कह रहे हैं कर्म करना है वर्णाश्रम के हिसाब से, और आगे कह रहे हैं कि अब कर्म त्याग दो, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन कब कर्मों का त्याग कर देने में कब कोई दोष नहीं लगेगा? जब आपको आत्मदर्शन, तब आपको सब ब्रह्ममय दिखाई देने लगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट था। अब एक चीज और जो सबसे लास्ट श्लोक में इंपॉर्टेंट है, बस वो लास्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कहा गया है कि जब इस तरह का ज्ञान आपका उदित हो जाता है, यानी ब्रह्ममय ज्ञान आ जाता है, तो ज्ञान की प्राप्ति होने पर क्या होता है? काम, क्रोध आदि जितने दोष हैं सब दूर हो जाते हैं, सबका निरोध हो जाता है। अब देखिए इसमें फल बता दिया गया है। कहते हैं कि जब आपको वो दृष्टि, वो ज्ञान की प्राप्ति आपकी हो गई, तब आपको क्या होगा? काम क्रोध आदि जितने दोष हैं सब दूर हो जाएंगे, उसका निरोध हो जाएगा। सभी पंच तत्व जो पंच महाभूत हैं उसका अभाव हो जाएगा, आपके मन में उसका भान नहीं रहेगा, और फिर आपको आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। तो ये भी लिख लेते हैं कि पंच महाभूत यानी कि पंच तत्व जो है, जो आकाश से लेकर के हमारी पृथ्वी तक है, पंच तत्वों का अभाव हो जाएगा और आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। यहाँ पर आकर के द्वितीय पटल संपन्न हो गया हमारा। अब इसमें समझने के लिए मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कोई दिक्कत हुई होगी। ठीक है कि नहीं? कोई सवाल है? सर वहां पे क्या है सर, काम क्रोध आदि लास्ट पे? आदि दोष, जितने दोष हैं सब दूर हो जाते हैं, सबका निरोध हो जाता है, सबका सबका निरोध हो जाता है। अभी एक एक बार इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से, तो ये कंप्लीट। ये कहानी की तरह सुनते रह गए सर, पर कुछ लिख ही नहीं पाए। कोई नहीं, ये तो लिखने के लिए तो मैं दे दूंगा, सुनना भी बहुत जरूरी है। कई बार सुनने में अंदर हमारे चित्त में वो आ जाता है। वैश्वानर अग्नि तक तो हम लोग अभी कंप्लीट कर ही लेते हैं। यहीं से था ना कुंडलिनी की व्याख्या? नहीं, ये वाला था संसार चक्र कुंडलिनी 23-24। हाँ जल्दी जल्दी यहाँ से पढ़िए। तो प्रीति जी आप ही पढ़िए, यहाँ से आप थी ना, शुरुआत से हैं आप तो। हाँ ओके सर। उस त्रिकोणाकार योनि से 3.5 फेरे लपेटे हुए वो कुंडलिनी सुषुम्ना मार्ग में अवस्थित है। ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? ये जो 3 नाम है, विद्युलता, परदेवता, वाग्देवी, ये किनके, ये किनका है पर्यायवाची? सुषुम्ना नहीं, नहीं, कुंडलिनी का, कुंडलिनी का। कुंडलिनी, सॉरी सॉरी सॉरी, कुंडलिनी, हाँ कुंडलिनी का। ठीक सर है। पर घाट प्रदीपिका में नाम अलग है, इसमें नाम अलग है क्या नहीं, कुंडलिनी तो का? नाम कई नाम है, एक चीज के कई नाम है। तो यहाँ पे उन्होंने श्लोक में अलग से नाम की चर्चा नहीं थी, श्लोक में उनके लिए नाम का इस्तेमाल किया था, तो मैंने निकाल करके रख दिया। ठीक है, ये इतना इससे नहीं पूछेगा बागदेवी, लेकिन फिर भी ध्यान रहे तो एग्जाम में आ जाए तो हम फंसेंगे नहीं। पूनम जी जरा पढ़िए आगे। सर संसार संसार चक्र में फंसे होने के हाँ, ठीक कारण है, वो ब्रह्मा जी, कोई कुंडलिनी बात ही है। ठीक है। कुंडलिनी हमेशा निर्माण के कार्य में लगी रहती है। कुंडलिनी को देवता लोग सदा नमस्कार करते हैं।
ये लाइन भी पढ़ दीजिए। कुंडलिनी की व्याख्या नहीं की जा सकती। शब्दों से कुंडलिनी की व्याख्या नहीं की जा नहीं सकती। की जा सकती। हाँ, अब कोई हाँ। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का स्थान को लेकर चर्चा है, इस फोटो को देख करके समझाइए। तृप्ति जी बता दीजिए। नहीं सर, ये कंसेप्ट मुझे मेरी पूछने वाली थी, मुझे थोड़ा तब आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, ये बहुत सिंपल था कि देखिए कहा गया है इड़ा नाड़ी का स्थान बाईं तरफ है, लेकिन बाईं तरफ का तात्पर्य ये है, ये नहीं है कि सिर्फ बाईं तरफ ही वो रहेगा। कहा गया है कि वो घूमते घूमते घूमते, यानी कि सुषुम्ना को लपेटा मारते मारते बाईं नासिका में आकर के वो कंप्लीट होती है, इसीलिए उसको बाईं साइड में कहा गया है। और पिंगला जो है लपेटा मारते मारते सुषुम्ना के राइट नासिका के अग्रभाग में आकर के कंप्लीट होती है, तो उसको पिंगला कहा गया, उसको राइट साइड के संज्ञा से संबोधित किया गया है। ठीक है, सर चलिए। लेफ्ट वाला में ऊपर में लेफ्ट में खत्म होगी, पर शुरुआत भी शायद लेफ्ट से ही होती है हाँ, उसकी, नहीं? शुरुआत भी लेफ्ट से होगी और खत्म भी लेफ्ट पे होगी। बिल्कुल हाँ, सही मुझे है। यही कंफ्यूजन था सर। हाँ, अच्छा, बस। तो ये बोलिए, खुल के बोलिए ना। खुल के बोलेंगे तो क्लियर होगी ना। लेफ्ट से शुरू होकर लेफ्ट में फिनिश हो रही है, लेकिन लपेटा मार रही है तो राइट साइड में भी जा रही है, लेकिन इधर शुरुआत हो रही है मूलाधार से, खत्म लेफ्ट नोज पे हो रही है। वैसे ही पिंगला में राइट से शुरू होकर राइट पे खत्म हो रही है। अब आगे ललिता गौर जी छोड़कर चली गई। जब रिपीटेशन होता है, सब लोग चले जाते हैं ना, तो उसमें नुकसान उन्हीं का होगा। कोई बात नहीं, बंटी कुमारी जी आइए। शिव संहिता के मुताबिक सारी नाड़ियों का उद्गम स्थल कहाँ से है? मूलाधार से है, मूलाधार चक्र से है। नाड़ियां शाखाओं और उपशाखाओं में बढ़ जाती है और इनकी कुल संख्या 3.5 लाख हो जाती है। नाड़ियों का क्या काम होता है? तो नाड़ियों के बहुत सारे काम बताए गए इसमें। नाड़ियां वायु संचार में दक्ष है, नाड़ियां भोग का वहन करती है, विषय स्वाद का वाहक यानी विषयों के प्रति आसक्ति को लाती है, नाड़ियां पूरे शरीर में फैली हुई है। ठीक है भारती माली जी, आगे वैश्वानर अग्नि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे वैश्वानर अग्नि की जो बात है उसको कौन पढ़ेंगे? भारती माली जी। मैं सर, जी सर। वैश्वानर अग्नि की चर्चा। वैश्वानर अग्नि का स्थान बस्ती प्रदेश ब्रैकेट गुदा से मिडरगेट तक में सूर्यमंडल है। सूर्यमंडल के बीच में 12 कलाओं से युक्त अन्न को पचाने वाली जलती हुई अग्नि मौजूद है, उसी को वैश्वानर अग्नि कहा गया है। नीता जी पढ़िए। जी सर। भगवान शिव जी कहते हैं कि मेरे तेज अंश से वैश्वानर नाम की जो अग्नि है वो उत्पन्न हुई है। जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है, 13 अग्नि की चर्चा वहाँ की गई है, जिसमें प्रथम जठराग्नि और 5 भूताग्नि और 7 धातु अग्नि की चर्चा आयुर्वेद में की गई है। वैश्वानर अग्नि जो है वो रोगों की उत्पत्ति को नष्ट करती है, रोग नहीं होते इनसे। और द्वितीय है कि ये आयु देने वाली है, और तृतीय बल पोषण और शारीरिक स्फूर्ति को देने वाली है वैश्वानर अग्नि। और गुरु के निर्देश के मुताबिक विधि पूर्वक वैश्वानर अग्नि को प्रज्वलित करते रहना चाहिए। उस अग्नि में रोज अन्न की आहुति देते रहें। ठीक है, बहुत सुंदर। पद्मा जी। जीव के कर्म का भोग। आत्मा इस शरीर में रहने को क्यों मजबूर है? कई जन्मों के कर्मों के फल के प्रति वासना है, उसी वजह से इस शरीर में बंधा हुआ है। आत्मा शरीर में क्या करता है? अलग अलग गुणों से ओतप्रोत होकर कर्म करता रहता है, पूर्व में अर्जित विविध कर्मों के फल को भोगता है। जगत भ्रम और उसका निवारण। ठीक है, अब पूनम जी। वासना को दूर करने के लिए ज्ञान की जरूरत है, वो दुर्लभ है। दृष्टि 2 प्रकार की होती है। सामान्य दृष्टि जो भेद वाली दृष्टि है, श्रम वाली दुनिया को असली समझ लेते हैं। भ्रम वाली दुनिया को असली समझ लेते हैं।
विशेष दृष्टि अभेद वाली होती है, जो आत्मा को साक्षात देखता है। विशेष ज्ञान से मिथ्या यानी भ्रम वाला ज्ञान दूर हो जाता है। ये शरीर तभी सफल माना जाएगा जब इससे मुक्ति रूपी साधना की जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ यहीं तक रुकिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भगवान शिव ने कब कहा है कि ये शरीर असफल हो गया, सफल है, किस मायने में कहा है। कहा एक मुक्ति रूपी साधना की जाए शरीर से, तभी ये शरीर का होना सफल माना जाएगा। मुक्ति पाना चाहते हैं, आवाज आता है सर? हाँ आ रही आवाज बराबर। मुक्ति पाना चाहते हैं तो फल की आसक्ति को छोड़ना है, वर्णाश्रम के हिसाब से कर्म करना है, ये कहा गया है। हाँ बस हो गया, यहीं तक रखिए। अब शारदा जी। जी सर, कर्मों का त्याग कर देने में कब कोई दोष नहीं है, जब आपको सब ब्रह्म में दिखाई देने लगेगा तब। बहुत सुंदर। अब कौन रह गए? जानकी भदौरिया जी लास्ट, आप 57 नंबर का कंप्लीट। ज्ञान की प्राप्ति होने पर काम, क्रोध आदि जितने दोष है सब दूर हो जाते हैं, सबका निरोध हो जाता है। आप ज्ञान का प्रकाशित भी हो जाता है। अच्छा सर, पंच तत्वों का अभाव हो जाएगा और आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। किस पर? जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तब की चर्चा की गई। तब योगी वल्लभा शब्द या योग वल्लभा शब्द किस नारी के लिए इस्तेमाल किया गया है, और मम वल्लभा शब्द किस नारी? चूंकि योग वल्लभा पूछा जा चुका है तो मम वल्लभा पूछा जा सकता है, तो ऐसी संभावना है। तो योगी वल्लभा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया, क्या आप में से कोई बता सकते हैं? सुषुम्ना नारी सर। ये सुषुम्ना। और मम वल्लभा? सर ये सुषुम्ना नारी कोई कहा गया है का? बताइए जल्दी से। ये पता नहीं सर, इसका पता नहीं सर। चित्रा नाड़ी सर, चित्रा नाड़ी। अब बता रहा, ये योगी वल्लभा शब्द तो आया था, ये कहा गया था योगी वल्लभा का मतलब, जो हम लोग सुषुम्ना नाड़ी पढ़ रहे थे तो उसमें योगी मतलब होता है योगी लोग, वल्लभा मतलब होता है प्रिय, वल्लभा का अर्थ होता है प्रिय। योगियों की प्रिय नारी कौन सी थी? कल हम लोगों ने पढ़ा था सुषुम्ना नारी। और मम वल्लभा, या मम का मतलब होता है मेरा, और वल्लभा का मतलब हुआ प्रिय। तो मेरा प्रिय, तो ये शास्त्र कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं। तो ये आया मम वल्लभा, मेरा प्रिय, मतलब कि भगवान शिव को कौन सा प्रिय है नारी? चित्रा नाड़ी। नाड़ी प्रिय किसके लिए आया? मम वल्लभा, चित्रा नाड़ी। वल्लभा का मतलब प्रिय, योगी का मतलब योगियों को प्रिय, तो सुषुम्ना नाड़ी योगियों की प्रिय नारी है। मम वल्लभा, मम यहाँ भगवान शिव खुद के लिए कह रहे हैं, वल्लभा मतलब प्रिय, कह रहे हैं कि मेरी प्रिय नारी। तो हम लोगों ने पढ़ा था चित्रा नाड़ी भगवान शिव की प्रिय नारी है। दो चीजें यहाँ निकल कर आई थी। उसके बाद एक सवाल आया था, तृप्ति जी ने मेरे ख्याल से पूछा था कि चंद्रमा की कला के बारे में उन्होंने सवाल पूछा था कि कलाएं क्या होती हैं। तृप्ति जी आप ही ने पूछा था ना? जी सर, जी सर। ठीक है। अब देखिए, कल ये इस पर चर्चा नहीं हो पाई तो आज इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। चंद्रमा की कला हम लोगों ने कितना पढ़ा था? कितनी कला है? 16 कला। 16 कला पर। सूर्य की कितनी कला पढ़ा था? 12 कलाएं हैं। अब सवाल था कि ये 12 कलाएं क्या होती है और 16 कलाएं क्या होती है। तो कला होती है जैसे कि 16 श्रृंगार करते हैं ना, तो 16 श्रृंगार तो हुआ आपके रूप को दर्शाने के लिए श्रृंगार सब, जब आपके रूप में सिद्धि हुई तो वो दिखाया 16 कला और 16 श्रृंगार। लेकिन यहाँ पर कहा गया जब किसी कला में, यानी कि किसी चीज में आपको सिद्धि मिल जाती है, वो आपकी एक कला। जैसे पाक कला, अगर आपने पाक कला में सिद्धि प्राप्त, पाक कला का अर्थ ये नहीं है कि जैसे मुझे भी खाना बनाना आता है, वाइफ नहीं होती तो मैं भी खाना बना लेता हूँ, काम चलाऊं, तो कला नहीं कही जाएगी क्योंकि वो काम चला हुआ है। लेकिन अगर मुझे पाक कला में सिद्धि मिल जाए तो एक कला वो हो जाएगी मेरे लिए। एक तरह से बता रहा हूँ, जैसे अर्जुन को वान चलाने में या धनुर्धारी थे तो उनकी एक कला थी, क्योंकि उनसे आगे नहीं थे कोई, तो
उस तरह से चंद्रमा की 16 कलाएं की है, 16 चीजों में वो महारत हासिल उनको है। तो कहा गया 16 कला, कई जगहों पर इसको लेकर के अलग अलग शास्त्रों में कलाओं की अलग अलग व्याख्या की गई है कि 16 कला में कुछ चीजें ऐड की गई, कुछ घटाई गई है। तो एक जगह मुझे मिला, उसमें है कि अमृत, उसका मनदा, मदना मतलब मन से विचार, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, धृति, शासनी, शासनी को तेज बोलते हैं, चंद्रिका को शांति बोलते हैं, कांति, कीर्ति, ज्योत्सना, ज्योत्सना मतलब प्रकाश, श्री, इस तरह से 16 अवस्थाएं बताई गई है, अंगदा, पूर्णता। तो ये 16 कलाएं चंद्रमा की बताई गई है। वैसे ही सूर्य की 12 कलाएं बताई गई हैं। अब यहाँ पर मैंने, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर स्लाइड में भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम क्यों लिखा हुआ है। तो हम में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, मुझे लगता है शायद सारे लोग जानते हैं होंगे, भगवान राम सूर्यवंशी थे। जानते हैं आप लोग? जी सर। भगवान राम सूर्यवंशी थे। अब भगवान राम थे सूर्यवंशी। अब देखिए, यहाँ से सवाल निकल कई बार पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाए तो जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया है? चंद्रवंशी। ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण को चंद्रवंशी कहा गया, भगवान राम को सूर्यवंशी कहा गया है। सूर्य की 12 कलाएं हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं। तो भगवान कृष्ण कितने कलाओं से संपूर्ण कहे गए हैं? 16। और भगवान राम 12। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया, चूंकि चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण है, सूर्य 12 कलाओं से परिपूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी रहे हैं, तो उनको 16 कला से संपूर्ण माना जाता है। और भगवान राम को 12 कला से पूर्ण माना जाता है। ये एक्स्ट्रा इन्फो के तौर पर है, इसका शिव संगीता से लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखें। शिव संगीता वाला सिर्फ चंद्रमा की 16 कलाएं, सूर्य की 12 कलाएं ही है।